सर बताइएगा ये लिकोरिया और जरियान एहतलाम की क्या वजूहत? ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करवाऊंगा, आज बताऊंगा आप लोगों को, जिसके इस्तेमाल करने के बाद ना तो इत्लाम का मसला रहेगा ना जरियान का मसला रहेगा। आपका पुराने से पुराना लकोरिया भी अल्लाह पाक की करम नवाजी से, खानदानी लकोरिया भी अल्लाह पाक की करम नवाजी से खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। सर बताइएगा ये लिकोरिया और जरियान एहतलाम की क्या वजूहत होती हैं? आपने ये बात जो करी है बहुत ज़बरदस्त है कि एक तो लिकोरिया की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम्स आ जाती है, बच्चों को जरियान का मसला आ जाता है, बच्चियों को लिकोरिया का मसला आ जाता है। आज हम बात करेंगे बच्चे और बच्चियों के साथ एक प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसको हम जरियान, इत्लाम और लिकोरिया कहते हैं। एक ऐसा नुस्खा इस्तेमाल करवाऊंगा, आज बताऊंगा आप लोगों को, जिसके इस्तेमाल करने के बाद ना तो इत्लाम का मसला रहेगा ना जरियान का मसला रहेगा। आपका पुराने से पुराना लकोरिया भी अल्लाह पाक की करम नवाजी से, खानदानी लकोरिया भी अल्लाह पाक की करम नवाजी से ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, बच्चा जब लड़कपन से जब जवानी की हदूद में दाखिल होता है तो उसके जिस्म में कई तब्दीलियाँ जो जन्म लेती हैं, यही तब्दीलियाँ उसे बालिग मर्द का रूप देती हैं। जिनसी जज्बात इन्हीं तब्दीलियों का एक हिस्सा है जो मादा तौलीद की पैदाइश का सबब बनते हैं, और इसी मादा मनविया के खारिज होने को जरियान, इत्लाम और लिकोरिया कहते हैं। जरियान, इत्लाम, लिकोरिया ज़्यादा होने से मरीज़ ज़हनी परेशानी का शिकार हो जाता है। जरियान, इत्लाम, लिकोरिया बार बार होने से इंसान की ज़हनी अज़ा जो है, जिस्मानी अज़ा, ज़हनी वो जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तबीयत में सुस्ती आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, पेशाब में जलन और खसियों में दर्द जैसे अमराज जो हैं वो लाक हो जाते हैं। कब्ज़ के साथ पेशाब करने से भी जो है अमूमन ज़्यादा बच्चों को कतरों का मसला आ जाता है, लिकोरिया का मसला आ जाता है। इत्लाम और जरियान पर कंट्रोल ना किया जाए तो औलाद जैसे मसले जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह पाक की करम नवाजी से मैंने जो नुस्खा इसको इस्तेमाल करवाया जिन बच्चियों के साथ, उनको बेशुमार जिनका जो प्रॉब्लम था लिकोरिया का, PCOS, हार्मोन सर्कल का मसला आ गया था, इन्फेक्शन का मसला आ गया था, ट्यूब ब्लॉकेज का मसला आ जाता है, मोटापा आ जाता है, चिड़चिड़ापन का मसला आ जाता है, बालों का गिरना, असाबी कमजोरी, कुव्वत मदाफियत का मसला आ जाता है, तो इसको इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपका 100% मसला जो है वो खत्म होगा। अच्छा सर, कोई जेनेरिक सा नुस्खा बताइएगा जो तीनों चीज़ों के लिए हो, जरियान, इत्लाम और लिकोरिया के लिए, ऐसा कोई नुस्खा बताइए। इसके लिए सिंपली आप लोगों ने नंबर 1 पे स्पारी पार्क जो है वो पाउडर ले लेना है 100 ग्राम, मोचर्स ले लेना आप लोगों ने 100 ग्राम, सतावर ले लेना आप लोगों ने 100 ग्राम, माजू लेना आप लोगों ने 100 ग्राम, कमरकस आप लोगों ने 100 ग्राम लेना है, कशनीज आप लोगों ने 100 ग्राम लेना है, और गुलधावा ये भी आप लोगों ने 100 ग्राम लेना है, और एक गोखरो एक फली होती है ये भी आप लोगों ने 100 ग्राम लेनी है। और जो अहम चीज़ है वो ज़ाफ़रान आप लोगों ने 25 ग्राम इसके अंदर जो है वो लाजमी डालनी है। इनको ग्राइंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करें, 1 चम्मच रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। खाली पेट दही का लाजमी इस्तेमाल करें। हकीम लुकमान का कौल है कि जो बंदा सुबह में दही खाता है वो मरता कैसे है, जो रात में इस्तेमाल करता है वो जिंदा कैसे है। अमूमन आजकल जो फैशन बन गया है, रात को लोग दही इस्तेमाल करते हैं, सुबह का दही इस्तेमाल नहीं करते हैं। सुबह का दही खाने से आपके जो है मसाना ठंडा होता है, हिद्दत कम होती है। अगर आप इसको नहीं करेंगे, आगे बच्चियों के साथ बड़े मामलात आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, और इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक की करम नवाजी से आप घर बैठे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं अपना। किसी भी पंसारी के पास जाएं, वहां से बना बनाया आप उसको बनवाएं और ला के इस्तेमाल करें। बहुत सारी बच्चियां कंप्लेन करती हैं कि हकीम साहब हमें अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो इसी वजह से हमारी जो है प्रॉब्लम बेहतर नहीं होती है। तो उसके लिए मैं अपनी बच्चियों को कहूँगा कि अगर आप लोग नहीं बना सकते हैं, बना बनाया ऑलरेडी हमारे पास कोर्स होता है जो हम पूरे पाकिस्तान में भिजवाते हैं। कोशिश करें खुद बनाएं, आप लोग खुद बनाएं। अगर नहीं बना सकते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में भिजवाते हैं। ओके सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।